आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 15 है ना, जो कि ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसकी जो बारीकी से क्या किन किन तथ्यों को हमको समझना है और किन किन बातों को हमको जानना है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस भाग में हम घन और घनाभ अर्थात क्यूब और क्यूबाइड से संबंधित बातों को जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं घन को। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो घन है, इस चैप्टर के नाम से क्लियर है कि ये क्या है, ठोस आकृति है। ठोस आकृति मतलब क्या होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो चलिए हम बारीकी से सभी बातों को समझते हैं अच्छे से। तो घन की परिभाषा क्या हो जाएगा? घन एक बंद ठोस आकृति है। मैं इसका आपको चित्र भी बताऊंगा कि ये कैसे दिखता है और ये इसमें क्या क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या विशेषता होता है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या होती है, एक ठोस आकृति होती है, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है। जब किसी भी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है तो उसे हम त्रिविमीय, जिसे हम 3 डायमेंशनल 3D आकृति कहते हैं। ठीक है। तो ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि घन बनता किससे है। घन वर्ग से बनता है। घन वर्ग से बनता है। कैसे देखते हैं? एक सबसे पहले हम वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग हो गया। अब यदि इसी में हम एक और वर्ग बना दें, ठीक है, जिसको मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देखिएगा। तो ये दोनों वर्ग हो गया। यदि इसको हम जोड़ देते हैं, इसके किनारे को मिला देते हैं, तो हमको एक बंद आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो घन किससे बना है? वर्ग से बना है। और आप सभी जानते ही हैं कि वर्ग की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है। वर्ग को पहले मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम और भी बढ़िया अच्छे से समझ पाएँ।
ये वर्ग हुआ जिसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई क्या होता है, वर्ग में बराबर होता है। मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्ग हुआ। अब इसी वर्ग को हम जब जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाता है, घन बनता है। और इसी घन को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये एक घन उपस्थित है। ठीक है, यदि हम इसके एक फेस को देखते हैं तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इसका लंबाई हुआ, है ना, ये इसका चौड़ाई हुआ, फिर से लंबाई हुआ, फिर से चौड़ाई हुआ। अर्थात वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। चूँकि दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई, अर्थात वर्ग में दोनों बराबर होता है, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है। देखिए, अब यदि हम इसी वर्ग को जोड़ते जाएं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक घन प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, एक क्यूब मिल गया, क्या मिल गया, घन। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, घन में कितने पृष्ठ सरफेस होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले घन में पृष्ठीय सरफेस, अर्थात इसमें कितने पृष्ठ होता है उसको हम देखते हैं। तो एक घन बनाने के लिए हमको कितने पृष्ठ चाहिए, कितने सरफेस चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर एक ऑरेंज हुआ कलर का है, इसको हम 1 कर दिए। ठीक है, इसी के पीछे एक और है रेड कलर में, इसको 2 कर दिए। ठीक है, अब इसमें एक इसको टर्न करते हैं तो 3, इसके पीछे भी है 4, ठीक है, 5, और इसके पीछे भी है, तो कितना है, 6। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, घन में 6 होते हैं, और वर्ग में 1 होता है। ठीक है, वर्ग में एक ही सरफेस रहता है, एक ही पृष्ठ रहता है, लेकिन घन में 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, घन में कोणों की संख्या, कितने कोण होते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। वर्ग में कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4 है। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने इसमें कोण होते हैं, कितनी वर्टेक्स होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें कोणों की संख्या, ये 8 हो गया। उसमें भी हम देख लेते हैं कितने कोण होते हैं यहाँ से। ठीक है, तब हमको और ज़्यादा अच्छे से लगेगा। 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके पीछे भी है 5, 6, 7 और ये लास्ट 8 है। ठीक है, तो आप कोणों की संख्या कितना होता है, 8 है। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक जहाँ पर वर्टेक्स है उसमें देख लीजिए कितने लाइन मिल रहा है, 1, 2, 3, है ना। तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लाइन का मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी क्या बनता है कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी
कहते हैं। चलिए अब हम इसकी जो एक और विशेषता है, तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता, जिसको हम शीर्ष, ठीक है, शीर्ष देख लेते हैं कितने शीर्ष होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितने कोर होते हैं। कोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम क्या देखे थे, कोनों की संख्या है ना, ध्यान दीजिएगा आप, कोनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि कितने इसमें कोर होते हैं। ये ऊपर में 1 2 3 और ये 4 हुआ। नीचे में काउंट करते हैं 5 6 7 और ये 8 हुआ, ठीक है। अब ये अगल बगल में 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो कोरों की संख्या कितनी होती है इसमें, 12 होती है, ठीक है। इतना चीज़ों का आप अच्छे से समझिएगा, तभी हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, घन का विकर्ण, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखते हैं हम क्या जानते हैं कि घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। घन वर्ग से बनता है और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई का वर्ग होता है, ठीक है। अब हमको निकालना किसका है, घन का निकालना है। चलिए हम घन का भी निकाल लेते हैं। कितने सरफेस होते हैं घन में, 6 होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का कितना होता है, साइड का वर्ग है ना, 6 होते हैं। तो यहाँ से हम 6 एक का वर्ग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात हम इसमें देखते हैं कि इसका आयतन कितना होता है, ठीक है। आयतन कहाँ से आ गया इसमें, अब चूँकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है। घन का आयतन, ठीक है। हम आयतन का सूत्र क्या जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब चूंकि घन में सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, अतः घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 1/3, मतलब इसके जो साइड होते हैं उसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या मिला, इसका आयतन हमको मिला। तीसरा इसमें आईएमपी पॉइंट यह है, इसको भी समझ लेते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। घन के विकर्ण की लंबाई, ये आपके क्लास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि एक बंद कमरे में हम अधिकतम कितने लंबाई की बांस को रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको उस विकर्ण की लंबाई को ही निकालना रहता है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि हम एक वर्ग की बात करें तो उसमें विकर्ण की लंबाई क्या होता है, लंबाई और ये लंबाई, ठीक है। ये विकर्ण हुआ इसका और इसका ये लंबाई हुआ, तो ठीक है। विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई का वर्ग और ये भी
लंबाई का वर्ग। लेकिन अब यहाँ पर कितने हैं, 3 रहते हैं, ठीक है, कितने रहते हैं, 3, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है ना। मैं एक बार यहाँ फिर से बनाता हूँ। ये हम लोगों का एक घन बना, और यदि हमको विकर्ण की लंबाई निकालना है या अधिकतम बांस की लंबाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको इसके ज्वाइन कर देंगे। तो कितना हमको एज मिल रहा है, यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक है। तो घन के विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब चूंकि इसमें तीनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 3 और ये साइड का वर्ग आ जाएगा। यहाँ से 3 कहाँ से मिला, 1 2 और ये 3, और ये वर्ग है इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें वर्गमूल 3a का वर्ग, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, घन के विकर्ण की लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। इतना घन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम घनाभ को भी समझ लेते हैं। घनाभ भी एक बंद आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो करके अलग अलग लंबाई की होती है, ठीक है। इसको भी हम बना लेते हैं। तो इसका चित्र कैसे हो जाएगा, ये आयत से बनता है। किससे बनता है, आयत से ही बनता है, ठीक है। आयत क्या होता है हम ये जानते हैं, है ना, जिसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, जो लंबाई साइड होती है वो बराबर होती है, ठीक वैसे ही इसमें ये आयत से प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये इसका लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ और ये इसका ऊंचाई हुआ। तो घनाभ के भी बहुत सारी विशेषता होती है। इसमें भी कितना कुल सरफेस होता है इसको भी निकाल लेते हैं। तो कुल पृष्ठ बराबर घन में कितना पृष्ठ होता है मैंने आपको बताया था 6। तो ठीक वैसे ही इसमें भी कितना सरफेस होता है, कुल पृष्ठ होता है 6 ही होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, एक घनाभ है ना। इसमें क्या अंतर है दोनों में, इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें इसकी जो सारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर था, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और ये यहाँ से यहाँ इसकी जो ऊंचाई है वो अलग है, ठीक है। इसमें यही अंतर होता है। तो कितने सरफेस होते हैं, ये पहला सरफेस हुआ, इसके पीछे वाला दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, और ये यहाँ से चौथा, पांचवा, और ये नीचे जहाँ से हम इसको चार्जिंग करते हैं वो 6। तो कुल कितने सरफेस हैं, इसमें भी 6 होते हैं, ठीक है। दूसरा इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमको जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने कोर होते हैं, ठीक है, कोर। तो कोर की संख्या भी हम यहाँ से समझ लेते हैं कि कितने कोर होते हैं यहाँ से। तो कोरों की संख्या की बात करें यदि हम, जिसे हम एज भी बोलते हैं, तो उसमें कितना एज था, 12 था। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स देखते हैं हम, कोनों की संख्या। कोनों की संख्या की बात करें तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 कोन होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, 8, और एज कितने होते हैं, 12, और कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6। अब इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि जब एक आयत रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या रहता है, लंबाई गुणित चौड़ाई रहता है। ये लंबाई हुआ और ये
इसका चौड़ाई। ऐसे ही इसमें कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 और ये 2 6 सरफेस होता है इसमें, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको हमने जाना। अब इसमें जो विकर्ण की लंबाई होती है उसको भी समझ लेते हैं। विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। अभी इसके पहले हम लोग क्या निकाले थे कि घन में सारे बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ में ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, उसकी अधिकतम विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक इससे संबंधित देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन, अब आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इस क्लास को आज यहीं पर ही क्लोज हम करते हैं।